कि आपके अधिकतर उपन्यास रचनाएं जो हैं, व्यंग की बात है या जो आप कुड़न के बारे में लिखती हैं, उसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, व्यंग वगैरह कोई भी लिख सकता है जी। है ना, कॉमेडी ट्रेजेडी कोई भी लिख सकता है, लेकिन कुड़न एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे आपको लगातार काम करने की ज़रूरत होती है। ये प्रैक्टिस मांगता है और तभी आपकी प्रोफिशिएंसी होती है। तो जब आप एक साहित्यकार होते हैं तो आपका ये एक दायित्व बन जाता है कि आप इस पक्ष पे कुछ काम करें। कुड़ने के? जी हाँ, इस पे आपका काम करने का बनता है। तो हमने वही किया, जब साहित्य की दुनिया में पदार्पण किया, हमें भी ये चीज़ें मालूम हुई कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है एक अच्छा साहित्यकार होने के लिए। तो फिर हमने सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया। हाल ही में जो आपकी किताब प्रकाशित हुई है, कुड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, बिल्कुल। उस पे आप बताइए कुछ कि वो आपने क्या आपके मन के अंदर, आपके अंदर फीलिंग्स थी कि आपने उनको आपने वो उसको एक किताब का रूप भी दे दिया? देखिए, ऐसा था कि नित्य जो नए साहित्यकार आते रहते हैं ना, जी जी। मतलब उसे आप क्या कहेंगे, बरसाती मशरूम की तरह आते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो उसकी वजह यही होती है। फिर कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि आप अभी तक कैसे टिकी हुई हैं। जी। उन लोगों का तो कार्यकाल जैसे होता है ना, प्रभात के तारे की तरह, उगा और निकल गया, ख़त्म हो गया। आप तो 40 बरस से इसी फील्ड में हैं। हाँ, तो लोग पूछते हैं कि आप 40 बरस से इतनी मजबूती के साथ कैसे टिकी हुई हैं। तब हमें उन्हें बताना पड़ता है कि इसका पूरा पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ उड़ने को जाता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आज का युवा भी इसके पक्ष में है, उड़ने के? अगर आप पक्ष में नहीं हैं तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। युवा भी सब, बिल्कुल। साहित्य की दुनिया में अगर आपको जीना है, आगे बढ़ना है, बने रहना है, तो आपको ये बहुत ज़रूरी कंडीशन है, आप ऐसा मान के चलिए। और अगर कोई इसमें नहीं जाता, तो नहीं मानता, तो इसमें दोष किसका आप देंगे? दोष उसी का है, दोष उसी का है, क्योंकि अगर वो कहीं के बनाए हुए रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है तो वो ऑड वन आउट है भाई। आप सतही तौर पे कुछ लिखेंगे, वो आपके दर्शकों तक नहीं पहुंचेगा। वो तो आपके लेखन में नजर ही आता है। कुड़न तो से एक ये तरह से- बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना जी जी जी। कि दिल से दिल तक पहुंचती है चीज़ें। अच्छा, जी कि आप कुड़े और आपके बदन में रक्त संचार हुआ और आप कई बीमारियों से बच गए, ऐसा मैंने आपकी किताब में पढ़ा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त पढ़ा है। क्योंकि देखिए, आप जब मुस्कुराते हैं तो आपकी कितनी मुश्किल से 10-12 मांसपेशियां काम करती हैं, जी। हैं? जब आप गुस्सा होते हैं तो आपकी 50-60 मांसपेशियां काम करेंगी। मगर आप जब कुड़ेंगे तो नक्शिकांत आपकी एक एक पोर में शरीर के ब्लड का संचार इतनी खूबसूरती से, इतनी स्पीड से होगा कि आप यकीन जानिए तरोताज़ा हो जाएंगे आप अगले मोमेंट। मुझे तो लगता है हमें डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है। इसी से ही हम अपना सारा हाँ। बदन को, हम अपनी बॉडी को बिल्कुल तरोताजा कर सकते हैं, बिल्कुल। तंदुरुस्त हो जाएंगे हम तो। जितना हो सके अपने हिसाब से, जी। अपनी शक्ति के हिसाब से कुड़ लेना चाहिए इंसान को। आपकी ये बातें तो पाठक को बहुत लुभाती हैं और भाती हैं। तभी 40 साल से टिके हुए हैं रमा जी, जी, वरना दुरुस्त। पाठकों के बिना हम क्या हैं बताइए। जी जी जी। और मैम, क्या यही सोच है जो आपके विदेश में आपकी किताबें पढ़ने वाले हैं और आपके प्रशंसक हैं? क्या विदेशी भी इसी तरह कुड़ते हैं? देखिए, विदेशियों का और हमारा कुड़ने में थोड़ा फर्क है।
जी आप बताइए जरा। हाँ बिल्कुल। देखिए उनके यहाँ पर अपना जो होता है ना, ये 2-3 रस ही होते हैं। कॉमेडी हो गई, ट्रेजेडी हो गई, डिस्गस्ट हो गया, इसके आगे कुछ नहीं होता। अपने यहाँ पूरा नाट्य शास्त्र उठा के देख लीजिए, 9 रस हैं। बिल्कुल। तो आप सोचिए हमारे यहाँ कितना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में उस चीज़ का ज्ञान अवेलेबल है। और इसलिए विदेशी पाठक इस ओर आकर्षित होते हैं हमारी रचनाओं की तरफ, क्योंकि उन्हें इसमें एक ओरिजिनल चीज़ मिलती है, एक ऑर्गेनिक चीज़ निकल के मिलती है जो उन्होंने कभी अनुभव ही नहीं की, है ना। और जब उनको इस बात का एहसास होता है पुस्तकें पढ़ के, तो उन्हें लगता है कि ये तो जैसे कोई ऐसी चीज़ है जो इस भूलोक की तो है ही नहीं। अच्छा। और यकीन जानिए ये है भी आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल है ये कुड़ना, बिल्कुल। ये तो फिर एक कला हो गई कुड़ना तो। कला हो गई, आध्यात्म हो गया। तभी ये विदेशों में बहुत प्रचलित हो गया है कुड़ना भी। हाँ और कुड़ने के वो सेशंस ले रहे हैं, बाकायदा सीख रहे हैं। मैं भी जाती हूँ कई विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में कुड़ने के सेशन देने के लिए। मैंने वही देखा और पढ़ा, तभी मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहूँगी कि हिंदी साहित्य की वर्तमान स्थिति में आप इस कुड़ने को क्या स्थान देती हैं? सर्वोपरि स्थान। ऐसा क्या? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है, साहित्य के क्षेत्र में नई क्रांति लानी है, जी। तो आपको ये चीज़ पर एक, जिसे कहने मास्टरी, अच्छा, कुड़ने की मास्टर। हाँ, वो आपको अपने अंदर करनी ही पड़ेगी। और मैंने ये भी सुना है कि आपने विश्वविद्यालय में इसके पीएचडी के लिए भी आपने बोला है कि कुड़ने के ऊपर पीएचडी। कीजिए, मैं तो कहती हूँ, मैं जहाँ पढ़ा रही हूँ, मैं अपने छात्रों को इस बात के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती हूँ कि इस पे करिए, ये ऐसा विषय है जिसका भविष्य बहुत उजागर है।